विवादों के बीच मंत्री अशोक चौधरी का बिहार की नीतीश सरकार ने प्रमोशन कर दिया है। चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, लेकिन आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है? नीतीश कुमार ने कौन सी चाल चल दी है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद नीतीश कुमार है। यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब साल भर बाद ही बिहार में विधानसभा चुनाव है और 2 दिन पहले ही चौधरी का बढ़ती उम्र पर एक कविता का ट्वीट चर्चा में आया। फिलहाल नई जिम्मेदारी दिए जाने से चौधरी का सरकार के साथ साथ संगठन में भी दबदबा और दखल बढ़ गया है और ऐसा पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने चुनाव से एंड पहले चौधरी को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने की जरूरत समझी है। 2020 के चुनाव के वक्त जेडीयू ने चौधरी को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व सौंपा था, लेकिन इन सबके बीच नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है? क्या अशोक चौधरी के बगावत से नीतीश कुमार डर गए थे? क्या नीतीश कुमार को इस बात का डर था कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी बिहार में एक बार फिर से टूटती हुई न नजर आए? क्या नीतीश कुमार के मन में यह डर था कि जो खेल शिवसेना के साथ हुआ, जो खेल उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, जो खेल शरद पवार के साथ हुआ, क्या वही नीतीश कुमार के साथ होगा? यानी जेडीयू के 2 फाड़ हो जाएंगे। क्या नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नई रणनीति बना रही थी और उस रणनीति को समझ चुके थे नीतीश कुमार? आखिर नीतीश कुमार ने चौधरी अशोक को क्यों इतना बड़ा दायित्व सौंप दिया? ये तमाम सवाल है जिनके जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक बार फिर से नया दांव खेलते हुए नजर आए। आखिर नीतीश कुमार को जरूरत क्यों पड़ी कि अशोक चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, और ऐसे समय पर जब उन्होंने बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए एक कविता लिखी हो और उस कविता को नीतीश कुमार से जोड़कर देखा जा रहा हो। क्या नीतीश कुमार से इस्तीफा अशोक चौधरी लेना चाहते थे? फिलहाल दिखाते हैं आपको रिपोर्ट, देखिए जरा। बिहार में दलितों को साधने की कवायद। चौधरी महादलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और बिहार में 19.65% दलित वोटर्स हैं। संदेश साफ है कि जेडीयू ने न सिर्फ राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है, बल्कि एक बड़े वर्ग को साधने की अपनी पुरानी रणनीति पर काम कर रही है। बिहार में क्या है अशोक चौधरी की ताकत? अशोक चौधरी जेडीयू में आने से पहले बिहार कांग्रेस के 4 साल से ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहे हैं। वे राहुल गांधी के करीबी नेता माने जाते हैं। हालांकि 1 मार्च 2018 को चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दी। उसके बाद वे जेडीयू का हिस्सा बन गए। नीतीश ने उन्हें जेडीयू में एंट्री दिलाई और अपनी कैबिनेट में शामिल किया। चौधरी 2 बार के विधायक हैं। 2014 से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। वे 2005 में पहली बार बीघा सीट से चुनाव जीते थे। 2005 में भी उन्होंने जीत हासिल की, हालांकि 2010 का चुनाव हार गए थे। अशोक की बेटी लोजपा से सांसद। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी हाल ही में राजनीति में आई है। शांभवी ने नीतीश से धुर विरोधी चिराग पासवान की लोजपा रामविलास ज्वाइन की और समस्तीपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल की है। शांभवी चौधरी पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल की बहू है। अशोक के पिता 9 बार विधायक रहे। अशोक के पिता महावीर चौधरी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। वे 9 बार विधायक चुने गए। वे बिहार में कई राज्य सरकारों में मंत्री रहे। मई 2014 में उनका निधन हो गया था। यानी बिहार में चौधरी परिवार 3 पीढ़ियों से राजनीति में सक्रिय है। तो एक रिपोर्ट के माध्यम से आपने देखा कि अशोक चौधरी की बिहार की राजनीति में ताकत कितनी है, लेकिन क्या अशोक चौधरी और श्याम रजक के जरिए आगे बढ़ेंगे नीतीश कुमार? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। चूंकि नीतीश कुमार बिहार में दलित और महादलित समुदाय में पैठ बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं। यही वो वजह है कि 2018 में उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा दांव खेला था। हालांकि उनका यह दांव कामयाब नहीं हो सका था। उसके बाद नीतीश कुमार ने पासे जाति से आने वाले दलित नेता अशोक चौधरी को साधा और अब श्याम रजक को भी पार्टी में शामिल कराया। चुनाव से पहले यह ज्वाइनिंग और नियुक्तियां अहम मानी जा रही है। अशोक चौधरी के पास संगठन चलाने का अनुभव भी है और इसी लिहाज से अशोक चौधरी को नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहते थे। दरअसल नीतीश कुमार खुद पार्टी की कमान अपने पास रखे हैं और वो बेहतर तरीके से यह जानते हैं कि संगठन में कब कब कहां और किसे फिट करना है और क्या जिम्मेदारियां देनी है।
अशोक चौधरी संगठन के अनुभवी नेता हैं और बिहार में ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे में चौधरी को पार्टी चलाने और चुनाव के समय क्या कैसे करना है, इसका अच्छा खासा अनुभव है। वे गठबंधन की बारीकियों को भी समझते हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में चौधरी को ट्रंप कार्ड के तौर पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल 2 दिन पहले अशोक चौधरी ने कविता बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए टाइटल के साथ एक्स पर पोस्ट किया था, यानी ट्विटर पर पोस्ट किया था। उसके बाद से इस कविता को नीतीश कुमार के इस्तीफे से जोड़कर देखा जाने लगा कि नीतीश कुमार का उम्र बढ़ गया है और क्या अब अशोक चौधरी गाहे बगाए नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रही हैं। पहले आपको वो कविता सुनाते हैं, सुनिए जरा। 1-2 बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपना विचार मिलते हैं, यदि 1-2 से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको ना पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का पद कद मद सब अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए। रोज जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। उम्मीदें होंगी तो सदमे भी बहुत होंगे। यदि सुकून से रहना है तो उम्मीदें करना छोड़ दीजिए। अशोक चौधरी के पोस्ट को 73 साल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जोड़ा गया। खुद जेडीयू नेताओं ने अशोक चौधरी को नसीहतें देनी शुरू कर दी। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा, नीतीश कुमार पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। आज नीतीश कुमार की बदौलत जनता दल यूनाइटेड की पहचान है। नीतीश कुमार क्लाइमेट लीडर है। जो भी नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधेगा उसे सीधा जवाब मिलेगा। मुझे अशोक चौधरी के नाराजगी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक नीतीश कुमार अकेले सब पर भारी है। यह पूरा विवाद चल ही रहा था कि गुरुवार को जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी के प्रमोशन का फरमान जारी कर दिया और संगठन में बड़ा ओहदा देकर अहम संदेश दे दिया। जेडीयू में अन्य राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। जब भूमिहार जाति पर टिप्पणी को लेकर विवादों में आए थे अशोक चौधरी, ये वाकया जो है काफी ज्यादा चर्चा में आया था। आपको बता दें कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अशोक चौधरी की एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही थी, जिसमें वे अप्रत्यक्ष रूप से जहानाबाद लोकसभा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार चंद्रेश्वर चंद्रवती की हार के लिए भूमिहार जाति को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आए थे। चौधरी स्थानीय कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जहानाबाद इलाके के भूमिहार नेता जगदीश शर्मा का नाम लिए बिना निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। चौधरी का कहना था कि कुछ लोगों ने जेडीयू का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा, जो सिर्फ पाने के लिए नीतीश जी के साथ रहते हैं, हमें वैसे नेता नहीं चाहिए। हम भी कोई विदेश से नहीं है, हम भी जहानाबाद से ही हैं। मेरी बेटी की शादी भी भूमिहार में हुई है। हम भूमिहारों को अच्छी तरह से जानते हैं। दरअसल जहानाबाद में जेडीयू के चंद्रवंशी आरजेडी के उम्मीदवार सुरेंद्र यादव से हार गए थे। अशोक चौधरी के ट्वीट के बाद विवाद बढ़ गया। पार्टी में असहज स्थिति पैदा हो गई। कई पार्टी नेताओं ने खुलकर विरोध किया। विपक्ष को भी हमलावर होने का मौका मिल गया। पार्टी के अंदर अपने बयान का विरोध देखकर चौधरी ने इस पर सफाई भी दी। उन्होंने लिखा, जेडीयू में रहते हुए जिन लोगों ने पार्टी को वोट नहीं दिया, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। मैं उस भावना के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ जो पार्टी में है और पार्टी में आगे बढ़ना चाहता है। फिलहाल देखा जाए तो अशोक चौधरी पर नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेल दिया है, लेकिन नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझते हैं कि साल भर बाद ही बिहार में विधानसभा चुनाव है और उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर आगे करेगी? क्या मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर उन्हें आगे बढ़ाएगी? ये सवाल नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं और यही वो बड़ी वजह है कि जेडीयू में किसी भी तरीके की फूट से नीतीश कुमार डर गए हैं। नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं कि पार्टी अगर मजबूत रहेगी, अगर संगठन मजबूत रहेगा तो वो किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर लेंगे। वो बीजेपी को भी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अगर पार्टी में टूट पड़ गई, पार्टी के लोग पार्टी छोड़कर भाग गए, अगर पार्टी कमजोर पड़ गई, तो फिर उनकी राजनीति पर अंत का जो विराम है वो लगता हुआ नजर आएगा। और यही वो बड़ी वजह है
कि अशोक चौधरी को खुद नीतीश कुमार ने बुलाया और बैठकें होती है, मुलाकातें होती है, उसके बाद उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती है और अशोक चौधरी पर दाग खोल के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दलित वोटरों को साधने की कोशिश की है। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा कि नीतीश कुमार के इस रणनीति, इस दाव के पीछे क्या कुछ खेल था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार भले ही एनडीए में है, लेकिन वो आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से ही जुट गए हैं और हर वो असहज पैदा करने वाली स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो गई हैं। ऐसे में अब आने वाले समय में नीतीश कुमार के इस दाव का क्या परिणाम होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप बताइए कि नीतीश कुमार की इस रणनीति के पीछे आखिर क्या वजह है। आखिर नीतीश कुमार, क्या आप भारतीय जनता पार्टी में असहज महसूस कर रही हैं? क्या नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से उनका मोह भंग हो गया है? क्या नीतीश कुमार अब विधानसभा चुनाव, जैसा विपक्ष दावा कर रहा है, वो इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।